रागिनी। हाँ दीदी। मेरे मन पे ना एक बहुत बड़ा बोझ है, मैं उसे उतारना चाहती हूँ। बोलिए ना दीदी। इस घर में जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मझली, हमारी क्या स्थिति है और उससे पहले क्या थी, तुम उसे बेहतर जानती हो। हम लोग मजबूर हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। और सफाई देने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम हम लोगों को गलत मत समझना। दीदी, मुझे तो ये भी सौभाग्य नहीं मिला कि मैं आपके पैर भी छू सकूं। हाँ भाभी, आज तो हम लोगों को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहो दोनों। भगवान ने आज तुम्हारे दुख दूर कर दिए हैं। भले ही हम सब साथ में नहीं थे, पर देखकर हमेशा खुश होती रहती थी। दीदी, मेरी किस्मत में जो लिखा हुआ था वही मेरे साथ हुआ। इसमें मैं किसका दोष मानूं? भगवान ने मुझे दुख दिया तो आज मुझे सुख भी दे रहे हैं। हाँ। मैं तो बस इसे समय का चक्र समझकर भूल गई। मुझे तो बस मेरे लिए और मेरी बेटियों के लिए आप सबसे आशीर्वाद ही चाहिए। अरे, हमारी बेटियां बहुत आगे जाएंगी, हम लोगों का आशीर्वाद है। चिंकी, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू बड़ी मम्मी। चलो केक काटो हाँ, बेटा। काटो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Chinky. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये कान में उंगली डाल के क्या बैठी हो? ए बुढ़िया, ये कान में उंगली डाल के क्यों बैठी हो तुम? कितनी बार तुमसे खाना मांगा, खाना नहीं खिलाओगी क्या? मैं आंगन में नहीं जाऊंगी। अरे वो करम जली अपनी बेटी का जन्मदिन सनमदिन मना रही है, मनाने दीजिए। अरे तो उसमें परेशानी क्या है? बहुत बड़ी परेशानी है। आप नहीं जानते, वो करम जली जन्मदिन मना रही है ना, जोर जोर से गाने बजा रही है ताकि मैं सुनूं और अपना खून जलाऊं। अरे आप नहीं जानते, वो तो अकल की अंधी है और उसकी बेटियां उसकी भी नानी है। उनकी अकड़ तो मैं तोड़ूंगी। अरे तो कब तक उन लोगों को देखकर दहकती रहोगी? हाँ, उन लोगों का जितना बुरा तुम सोच रहे हो ना, उन लोगों का उतना ही अच्छा होता जा रहा है। सुनो, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये सारे मनमुटाव भुला दिए जाए? देखिए, आप ज्यादा उनका पक्ष मत लीजिए। अरे पक्ष मतलब? क्या वो इस घर की नहीं है? हैं? बताओ। अरे ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वो एक नंबर की बदमाश है और आप देख लीजिएगा, मैं उसे सबक सिखा के रहूंगी। सारी चर्बी उतार दूंगी मैं उसकी, देख लीजिएगा आप। दादाजी, केक लीजिए ना। हाँ हाँ बेटा। आहा। दादी, आप भी लीजिए ना। आग लगे तुम्हारे केक में, भाग यहाँ से। केक लीजिए ना। जाने दो बेटा। सुनो, तुम्हारी ये नफरत, जलन और काले मन का फल है कि आज तक तुम्हारे छोटे बेटे को औलाद नहीं हो पाई है। बड़े परिवारवादी बन रहे हैं ना, तो चुपचाप ठूसिए, प्रवचन मत दीजिए मुझे। हे भगवान, हे भोलेनाथ, ये मेरे बस की नहीं, अब इन्हें आप ही सुधारो। मैं तो जरूर खाऊंगा। अरे उधर देखो तो जरा। अरे देख। अरे कमाल है ना। हाँ यार, चल धीरे धीरे चला। हाँ ठीक है, धीरे धीरे चला। आंखें तो सेक दे दो। अरे मस्त है ना। कमाल है यार।
क्या बात है मैडम जी, हम लोग फालतू में बोल रहे हैं क्या? हमारी बात पसंद नहीं आ रही है क्या? फालतू गिरे पे फालतू लोग रिएक्ट करते हैं और हम लोग फालतू नहीं हैं। ओहो, मतलब हम लोग फालतू हैं क्या? इसमें कोई शक है क्या? हे, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम लोग? गनीमत है कि बात कर रही हूँ, नहीं तो सबक सिखाने में देरी अच्छा, नहीं होगी। हमको मारोगी? जाके अपने बाप से कह देना कि लड़की को छेड़ने पर मार खा के आया हूँ। चलो दीदी। बड़ा पीटा रे। इनकी इतनी हिम्मत, इन्हें पता नहीं है कि मेरे पिता प्रधान हैं। उनकी चलो इतनी चलो, हिम्मत, आज उन्हें लड़की सबक होकर सिखा कर मेरे रहेंगे। लड़के पर हाथ उठाया बहुत मन उन्होंने। बढ़ गया है। हैं, आज चलो, हम उन्हें छोड़ेंगे देख लेते नहीं। हैं आज। इतनी हिम्मत हो गई है उनकी, हाँ। इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरे लड़के के ऊपर हाथ उठाया। आज फैसला होकर रहेगा। जाओ घर से निकालो उनको, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे ओ पिंकी की माँ, पिंकी की माँ, बाहर निकलो। क्या हुआ? क्या बात है जो सब लोग यहाँ आए हैं? सुनो, तुम्हारी दोनों बेटियों ने मेरे बेटे को बहुत पीटा है। क्यों? मेरी बेटियां पागल है क्या? तुमने इन्हें क्यों मारा बेटी? मम्मी, जब हम लोग आ रहे थे ना तो ये लोग हमें देख के सीटी मार रहे थे। हाँ मम्मी, इसीलिए हमने इन्हें पीटा है। अब ये लोग सीटी मारेंगे तो कोई आरती तो नहीं उतारेगा ना? सीटी ही तो मारी थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मार कर हाथ पैर सब तोड़ देंगे। लड़कियां हैं ये, ऐसे पिटाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लड़कों ने सीटी मार दी तो कोई बात नहीं, और अगर लड़कियां मार के आ गईं तो गलत बात है। अरे संस्कारी होने का सारा ठेका सिर्फ लड़कियों का है क्या? सारी मर्यादा सिर्फ लड़कियों में ही होनी चाहिए क्या? अरे लड़कों को संस्कारी होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। आप मुझे एक बात बताइए, अगर यही बदतमीजी किसी लड़के ने आपकी बेटी के साथ की होती तब भी आप खड़े होकर ऐसे ही भाषण देते क्या? अरे आजकल हर माँ बाप को अपने बेटों को ये बताना चाहिए कि हर लड़की किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि सबकी सोच सड़ क्यों गई है, सबके विचार अंधे क्यों हो गए हैं, सबके संस्कार मर क्यों गए हैं। अरे देख रहे हैं ना आप लोग, बिना बाप वाली बेटियां और बिना संस्कार वाले बेटों में कितना फर्क है। और सुन लीजिए आप लोग, मैंने अपनी बेटियों से पहले ही कहा है, अगर तुम पर कोई हाथ उठाए तो उसका हाथ तोड़ देना। अगर कोई तुम्हें रुलाए तो उसे रुला कर आना। अरे जितना आप लोगों को अपने बेटे पर गुमान होगा ना, उससे 100 गुना ज्यादा मुझे अपनी बेटियों पर अभिमान है। चले जाइए आप लोग यहाँ से, चलिए जाइए। सुन लिया? चलो 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 यहाँ से, चलो चल यहाँ से, चलो। चलो चलो चल। माँ जी, हाँ बोलो। बहुत सालों के बाद ना इस घर में किलकारियाँ गूंजेगी। अपनी जो छुटकी है ना, वो माँ बनने वाली है। अरे धीरे बोलो,
वो कल मुही सुन लेगी ना तो उसकी काली नजर उस पे पड़ जाएगी, तो एक और आफत पैदा हो जाएगी, पूरी जिंदगी ढोना पड़ेगा। बड़ी खुशी की बात है। सोहित, सोहित। हाँ माँ। ए बेटा। हाँ माँ। बहू रानी ठीक है ना? हाँ माँ, वो ठीक है। ए बेटा, पता चला है मिर्ची वाले बाबा के बारे में। कहते हैं वो मिर्ची पढ़ के देते हैं ना तो बेटा पैदा होता है। ए बेटा, तुम मुझे ले चलोगे उनके पास? माँ तुम फिर से शुरू हो गई। अरे मैं जो करना चाहती हूँ वो करने दो, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। हाँ, मुझे सिखाने चला है, चूजा सिखाए मुर्गी को कि चू चू कर। ए बेटा, ले चलो ना मुझे। ठीक है माँ। अरे चलो चलो चलो। मम्मी मम्मी मम्मी, हमने दरोगा का टेस्ट पास कर लिया है। मतलब तुम लोग दरोगा बन गई? नहीं मम्मी, अभी आधा। ये आधा क्या होता है? मम्मी अभी रिटन टेस्ट पास किया है, इसके बाद फिजिकल पास करना होगा और फिजिकल पास करने के बाद हमारी नौकरी पक्की। और हम लोग पुलिस ऑफिसर। और आप पुलिस ऑफिसर की मम्मी। बेटी, फिजिकल परीक्षा पास करना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आसान क्या होता है काका? हमें फिजिकल पास करने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी हम करेंगे और अपनी मम्मी का हर सपना पूरा करेंगे। हे भगवान, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या मुझे? राम राम राम। हाँ, नकचड़ी माँ की नकचड़ी बेटियां, डुबा दो इस खानदान का नाम। रेंकी पिंकी, दुश्मन के चेहरे पर कालिख पोतनी है। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। जाओ दौड़ो। अरे बेटा, जरा रुको 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 रुको। क्या बाबा? ये बेटा, ये तुम लोग जो रोज रोज दौड़ते हो ना, वो किस लिए है? वो दारोगा की भर्ती के लिए फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। ठीक है बाबा। खुश रहो, तैयारी करो, खुश रहो। अरे प्रणाम दादाजी। खुश रहो, खुश रहो, खूब खुश रहो। ए बेटिया लोगो, ये लो, ये काजू बादाम है, खा लेना तुम लोग। इन्हें खाने से तुम लोगों के शरीर में ताकत आएगी, है ना? यही देने आया था मैं तुम दोनों को। दादाजी, हाँ, ये सब तो घर में भी दे सकते थे ना? अरे नहीं नहीं बेटी,
घर पे नहीं, तुम लोग तो अपनी दादी को जानती हो ना, वो तुम लोगों से कितना जलती है। अगर ये मैं तुम्हें घर पे देता तो वो इतना हंगामा करती कि क्या कहूँ, और ऊपर से ये सब वो अकेली खा जाती। दादाजी, हाँ बेटा, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम लोग परीक्षा में पास हो जाएं। मेरा आशीर्वाद तो तुम लोगों के साथ हमेशा ही रहेगा बेटा। तुम लोग खूब दौड़ो, खूब मेहनत करो और दरोगा बन के मेरे खानदान का नाम रोशन करो, और साथ ही साथ अपनी माँ का सपना भी पूरा करो। हाँ दादाजी। दादाजी खुश रहो, दादाजी। खुश रहो, खुश रहो मेरे बच्चों, खूब खुश रहो, खूब तरक्की करो।